गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम इन स्टार्ट्स टू लर्न। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मानव अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण धारणा, क्या मानव अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण जो हमारा माध्यम है कलाकारी, उस कला को परिभाषित करने के लिए और उसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पाब्लो पिकासो का जन्म दिवस भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा क्रिकेट के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रिगोनोस्टेटस कोरोना नामक भृंग की नई प्रजाति की खोज किस देश में हुई है? तो यह एक किसकी प्रजाति है? भृंग की प्रजाति है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? कोरोना के नाम पर। क्या? ट्रिगोनोस्टेटस। यह किस प्रजाति की है? तो यह है भृंग प्रजाति की। और इसकी खोज कहाँ हुई है? तो यह इंडोनेशिया के द्वीप सुलावेसी पर पाया गया है। कहाँ? इंडोनेशिया के द्वीप सुलावेसी पर। और किसकी प्रजाति है? तो यह एक भृंग की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिकल गार्डन, मतलब कि इसका नाम है सुरभि वाटिका, क्या नाम है? सुरभि वाटिका। इसका उद्घाटन कब किया गया? यह किया गया 24 अक्टूबर 2021 को। और कहाँ किया गया? तो यह किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहाँ लाल कुआं है वहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन का हर एक फैक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो क्वेश्चन। इसीलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके फैक्ट्स को भी ध्यान रखिए और हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो कहाँ देश का पहला एरोनॉटिकल गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 24 अक्टूबर 2021 को कहाँ किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और यह देश का पहला एरोमेटिकल गार्डन है। इसमें 140 प्रकार की सुगंध प्रजातियां हैं। कितने प्रकार की हैं? 140 प्रकार की सुगंध प्रजातियां। और क्या है? यह एरोमेटिक गार्डन है और इसका नाम हमने आपको बताया सुरभि वाटिका। और कहाँ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? तो यह भारत का पहला है टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा और यह बन्नी नस्ल का है। किस नस्ल का है? बन्नी नस्ल का। और यह कहाँ है? तो यह जो इसका अभी इसकी प्रयोग की गई है, तो यह अभी है गुजरात में। और गुजरात में भारत का यह पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा है। और यह क्यों किया गया? यह किया गया IVF के टेक्नोलॉजी से गुजरात में पहली बार। और यह किया गया है दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और कहाँ किया गया है? गुजरात में। और जो बछड़ा है इसकी नस्ल क्या है? बन्नी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 2021 को जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 24 अक्टूबर 2021 को। डेट क्या है? 24 अक्टूबर 2021। कहाँ? जर्मन में। जर्मन बुक ट्रेंड यह। और पुरस्कार का नाम क्या है? शांति पुरस्कार 2021। कौन सा? शांति पुरस्कार 2021। तो इससे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है तसी डांगा रेमगा नाम की एक महिला को। कहाँ की हैं? तो यह हैं जिम्बाब्वे की। और नाम क्या है? तसी डांगा रेमगा। यह 60 वर्ष की हैं और यह एक उपन्यासकार हैं। कौन है? एक उपन्यासकार हैं, एक महिला हैं
और इस महिला ने भ्रष्टाचार का विरोध किया और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। और शांति पुरस्कार 2021 इनसे जर्मन बुक ट्रेंड में इन्हें सम्मानित किया गया। और शांति पुरस्कार पाने वाली यह पहली अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है, और इन्होंने नस्लीय भेदभाव भ्रष्टाचार का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में कब 24 अक्टूबर को किस राज्य ने, केरल राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड जीता है। किसका? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह परिवहन की सुविधा के लिए दिया जाता है। और इसे किस लिए दिया गया? तो केरल को यह अवार्ड दिया गया कोची मेट्रो के लिए। किसके लिए? कोची मेट्रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2021 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। और यह पहले यह जो शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा, यह 8th क्लास तक थी और अब यह 9th to 12th भी कर दी गई है। और यह किसने की है? तो यह घोषणा की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और यह आती है सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की है? सुपर 100 कार्यक्रम जो हरियाणा में चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी 12th तक के बच्चों को, और सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ करना है आपने प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मीन्स UN। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जहां इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसके सभी फैक्ट को नोट कीजिए। तो UN इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके अंदर कितने मेंबर थे? 51। कितने मेंबर्स थे? 51। लेकिन जब इसके लिए साइन करवाए गए थे इसके घोषणा पत्र पर, तब इस पर साइन करने वाले देश थे 50। कितने थे? 51 देश इसके मेंबर थे और 50 देशों ने इस पर साइन किए थे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है जिसने इसके घोषणा पत्र पर साइन नहीं किए थे? तो वो है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है मैनहट्टन द्वीप। कहाँ? मैनहट्टन द्वीप। और मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह हडसन नदी के किनारे है। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा, तो यह ध्यान रखना कि अमेरिका में न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। और मैनहट्टन द्वीप कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और मैनहट्टन द्वीप पर क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193। कितने हैं? 193। और इसका जो न्यूनतम सबसे नवीनतम मेंबर कौन सा है? जो सबसे लेटेस्ट इसका देश सदस्य बना है वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान। और हाल ही में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो हैं एंटोनिया गुटेरेस। कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। ये पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मैन सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सलेसन ने। किसने? विक्टर एक्सलेसन ने। और ये डेनमार्क के हैं।
और क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे कि उप विजेता कौन थे, तो उप विजेता थे कैंटो नेम टू। कौन सा है? कैंटो मेमे टू। यह जापान के हैं और यह सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह जापान के नंबर 1 खिलाड़ी हैं पूरे विश्व के। तो पूरे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? कैंटो मार्मिटो, और यह कहाँ के हैं? जापान के। और इनको हराया किसने है? विक्टर एक्सलेशन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। और यह कब से कब तक चलेगा? तो यह चलेगा 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक। कब तक? 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक। यह 3 दिन का उत्सव है और इस उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। और इसका नाम क्या है? तो इस जनजातीय महोत्सव का नाम है नाटिमल ट्रिबलर डांस फेस्टिवल। कौन सा? नाटिमल ट्रिबल डांस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2021 को निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई? कौन सी समिति गठित की गई? राष्ट्रीय संचालन समिति। किसके लिए? निपुण भारत मिशन के लिए। तो यह कब गठित की गई? यह 5 जुलाई 2021 को गठित की गई। और किस लिए गठित की गई? यह की गई कक्षा 3rd तक के बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान हो, जो मैथ की बेसिक नॉलेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस समिति का गठन किया गया। और यह इसके हेड कौन रहे हैं? तो इसके हेड रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई और इसके हेड कौन है? खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और कब गठित की गई? 5 जुलाई 2021 को। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मैथ की बेसिक नॉलेज, मैथ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, किसमें? न्यूमेरिकल में। तो ये थे हमारे आज के जो मेन करंट अफेयर्स थे। ये करंट अफेयर आपकी हर प्रकार की परीक्षा में कहीं ना कहीं और कहीं कैसे भी लैंग्वेज चेंज करके देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट सभी को नोट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।